शंकर शरीरधारी है और शिव बाबा निराकारी है। शंकर अलग आत्मा है। जिन्होंने आत्मा को अलग अलग करके देखा है, देह के आधार पर नहीं देखा है, ये आत्मिक रूप में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। एक आत्मा जिसका नाम ही शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और दूसरी दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जिसकी आत्मा का नाम हो। शंकर का भी नाम शरीर के ऊपर है, या आत्मा का नाम शंकर है, शरीर का नाम शंकर है। सदा शिव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदा रहने वाला, जो अभुक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, अचिंत्य है, चिंतन भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है। गीता में भी तो लिखा अणुणीयान समनुस्मरेत, अणु से भी अणु, अणु से भी अणु के अनेक भाग करते जाओ तो उनसे भी अणु है। उसका तो उन मनुष्यों की गीता में भी ये गायन है, एक शब्द दिया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जब प्रेत आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, देव आत्माएं मनुष्यों में प्रवेश कर सकती हैं, तो क्या परमात्मा नहीं प्रवेश कर सकता? जब सुप्रीम सोल बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो उनमें प्रवेश करता है, उनमें प्रवेश करके सारी मनुष्य सृष्टि का जगत का गुरु बनता है। वो आकर के बताता है, बता रहा है कि तुम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हो, तुम्हारा मैं बाप भी ज्योति बिंदु हूँ। मंदिरों में तुमने मेरी यादगार भी बनाई हुई है। कौन सी यादगार है? उस ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनाया हुआ है। वो शिवलिंग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मान्यता प्राप्त है, विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में वो शिवलिंग मिलता है। उसमें कहीं कहीं मुख भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो आकर के ज्ञान सुनाता है। मुख से ही ज्ञान सुनाएगा, कोई में प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाएगा। वो एक ही आत्मा है जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर। क्या? सुपरमेसी वाला फादर, जिसका कोई फादर नहीं। हिंदुओं में उसे कहते हैं शिव, मुसलमानों में उसे कहते हैं खुदा, क्योंकि वो खुद ही आता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। अणोणीयान समनुस्मरेत्य, क्या? जो अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है, ऐसी छोटी बिंदी। क्या? बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती है क्या? नहीं होती है ना? कितना भी छोटे से छोटा बनाते जाओ। तुम आदिदेव पुरुष पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। इस जगत का परम निधान, परम आश्रय तुम हो। कौन है? वो ऊपर वाला जो निराकार निरंजन है,
सदैव ऊपर रहता है, सिर्फ कलयुग के अंत में सृष्टि पर आता है मुकर्रर रथ में, वो तो इस जगत का आधार नहीं है, सदैव आधार नहीं है। वो सिर्फ संगम युग में आता है। सदैव आधार वो है जिसकी हर धर्म में मान्यता है। हर धर्म के लोग सृष्टि के पहले पुरुष आदम को इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं। हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परमपिता परमात्मा निरंजन निराकार शिव प्रवेश करते हैं। शिव वो आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं कभी। हम और आप जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं, फिर शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं। लेकिन वो आत्मा ऐसी है शिव जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं। तो शिव आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। शिव है परमपिता परमात्मा और शंकर है देवता। 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची से ऊंची कोटि का देवता है शंकर। तो एक है साकार और एक है निराकार। वेदों में भी वो ऋचाएं आई है। ऋग्वेद में ये आया है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। ये शरीर रूप, ये षष्टि रूपी वृक्ष है। इस षष्टि रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान है, एक साकार है और एक निराकार है। एक भोगी है और एक अभोक्ता है एक ही शरीर। एक ही शरीर में 2 प्रकार की आत्माएं कार्य करती है। शिव को परम पिता कहेंगे। परम आत्मा तब कहें जब आत्माओं के बीच में परम पाठ बजाए। उसकी आत्माओं से भेंट नहीं की जा सकती। शिव ज्योति बिंदु का नाम है। सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसका अन्य आत्माओं से तालमेल नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए उसकी सुपरमेसी भी किसी के साथ नहीं है। उस जैसा पार्ट कोई नहीं बजाता, इसलिए सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाकी 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में जो सुपरमेसी का पार्ट बजाता है, हीरो पार्ट बजाता है, वो परम आत्मा कहा जाता है। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। इसलिए जैसे 2 शब्द मिलाकर के एक कर दिए शिव शंकर भोलेनाथ, ऐसे ही 2 टाइटल मिलाकर के परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पिता शिव के लिए यूज हुआ है और परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस आत्मा के लिए यूज होता है। दोनों को मिलाकर के परमपिता परमात्मा पाठधारी कहा जाता है। शिव परमात्मा कहते हैं लेकिन ये रंग है। शिव परम पिता है, उसका कोई पिता नहीं। जब कहेंगे परमात्मा
तो आत्माओं के बीच में परम कौन? शिव की तो भेंट नहीं कर सकते आत्माओं के साथ। शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु को। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? उसका एक ही नाम है शिव, और उसकी आत्मा का ही नाम है। सारी मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जिसका आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है। बाकी सब आत्माओं का नाम शरीर के ऊपर पड़ता है। तो वो आत्मा है, उसका मुकर्रर नाम शिव है। नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर होता है। काम इस सृष्टि में होता है या परमधाम में होता है? इस सृष्टि पर वो शिव आता है तो जो भी काम करता है, क्या वो काम कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? हैं? कल्याणकारी होता है। देखने वाले समझते हैं अरे छी 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 छी, ये तो बहुत बड़ा बड़ा काम, बहुत खराब काम कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या साबित होगा? है कि जो भी काम किया, कोई भी कर्मेंद्रियों से किया, वो काम का रिजल्ट कल्याणकारी ही आवेगा, अकल्याणकारी नहीं आ सकता। बहुत कल्याणकारी है और सदैव कल्याणकारी है। वो जो भी वाचा बोलेगा, सुनने वाले करेंगे अरे ये तो बड़ी ग्लानि करता है, सब धर्मों की ग्लानि कर दी। लेकिन नहीं, वो ग्लानि नहीं करता है, वो तो कल्याण ही कल्याण की बात बोलता है। समझने वाले उस समय भले न समझ सके। ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वाला बोलेगा कि ये तो भगवान बाप की वाणी है, ये वाणी जितनी कल्याणकारी है हमारे लिए, उतना और दुनिया में कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो कर्मणा से भी कल्याण करता है, वाचा से भी कल्याण करता है, और संकल्पों से भी कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए कहते हैं मन मना भव, क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। शिव के मन में कोई अकल्याणकारी संकल्प भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हर हर महादेव क्यों कहा जाता है? पापों को हरने वाला महादेव को क्यों कहा जाता है? बाप जवाब देते हैं कि हर हर महादेव वह भी मैं ही हूँ। पाप काटने वाला शंकर नहीं है। अगर शंकर ही पाप काटने वाला होता तो याद में क्यों बैठता है? चित्रों में याद में बैठा हुआ दिखाते हैं ना। किसकी याद में बैठा है? जरूर शिव की याद में बैठा है। इसलिए जो पुराने पुराने शिव के मंदिर हैं, उनमें बीच में शिव की यादगार शिवलिंग दिखाते हैं और बाजू में चारों ओर देवताओं की मूर्तियां दिखाते हैं। उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं। ध्यान मग्न किसकी याद में बैठी है? जरूर कहेंगे शिव बाप की याद में बैठी है। वो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र कहा जाता है? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र हमारे तुम्हारी आंखों की तरह सीधा सीधा ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? नहीं, खड़ा हुआ। देखा है ध्यान से? क्यों खड़ा हुआ दिखाते हैं? क्योंकि वो सदैव ही 24 आवर्स आत्मिक स्टेज में खड़ा रहता है। कौन? शिव या शंकर? शिव नेत्र।
बाकी सभी देवताओं को अपने अपने नेत्र होते हैं। ब्रह्मा को भी अपने नेत्र हैं, विष्णु को भी अपने नेत्र हैं, ऐसे ही शंकर को भी अपने नेत्र हैं। लेकिन वो सदैव खड़े हुए नहीं है। माने आत्मिक स्थिति में लगातार कोई खड़ा रह सके, वो सदा काल कोई नहीं होता। एक शिव नेत्र ही है। तो ये पहला भेद ये हुआ कि शिव आत्मिक स्टेज में रहने वाला है सदा काल, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। और जो भी देवताएं हैं वो सदा शिव नहीं हो सकते, कुछ न कुछ भेद होगा। लेकिन एक देवता ऐसा है जो पूरा तादाद में शिव के साथ स्थापन कर लेता है, ऐसा पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ कौन सा है? देवताएं कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? अच्छा, असुर कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबने एक परमात्मा को याद करने का ही पुरुषार्थ किया है। आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा को सभी ने याद किया है। ये तपस्या तो सभी ने की है। तो ये जो तपस्या है, उस तपस्या में एक मूर्ति 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे तीखी जाती है। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति। इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव और विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया। किसको मिला के एक कर दिया? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। तो जरूर शंकर जो ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाया जाता है चित्रों में, वो चरित्र इस बात को साबित करता है, उस चित्र को साबित करता है कि तादाद में स्थापन किया है। शंकर ने शिव के साथ समानता धारण की, इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया गया। दुनिया प्रैक्टिकल स्वरूप को मानती है, सिर्फ कहने से सुनने से मानने वाली नहीं है। गीता में इसके लिए क्या कहा है? क्षेत्र अर्थात शरीर, जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं, अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं ना, तो उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उस शरीर रूपी ज्ञाता को, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले नंबर की आत्मा है, उसको जानने वाली, पहचानने वाली कौन? सुप्रीम सोल। और कोई उसे पहचानता है इस दुनिया में? तो वो हुआ क्षेत्रज्ञ। इन दो की पहचान मिल गई तो समझ लो ज्ञान की पूरी समझानी मिल गई। लिंग दिखाया है और उसमें जो बिंदु दिखाया है वो किसकी यादगार है? साकार निराकार। लिंग है निराकार और साकार के मेल की निशानी। वो साकार जिसमें वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, वो शिव शंकर भोलेनाथ की निशानी है, उसके निराकारी स्वरूप की यादगार है। जब तक पुरुषार्थी जीवन है तो शंकर के रूप में उसकी मूर्ति दिखाई जाती है, और जब पुरुषार्थ से परे की स्टेज हो जाती है, बाप समान स्टेज हो जाती है, जैसे बाप ज्योति बिंदु, वैसे बाप का वो बड़ा बच्चा भी सदैव निराकारी स्टेज में स्थित होने वाला ज्योति बिंदु देखने में आता है, तो उसकी यादगार है शिवलिंग। शिवलिंग जिसे कहते हैं
वो शिव नहीं है, शिव लिंग है। लिंग में और शिव में अंतर है। शिव बिंदी का नाम है और लिंग बिंदी नहीं है। बड़ा रूप है या छोटा रूप है? क्या है? बड़ा रूप है। वो लिंग यादगार है उस बड़े रूप की, जिसमें अति सूक्ष्म शिव प्रवेश करता है। इसलिए शिव तो सदैव निराकार है और शंकर जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है, वो पुरुषार्थी जीवन में कभी साकार और कभी निराकार है। जब सदैव निराकार बाप समान बन जाता है, तब शिव शंकर दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। जहां जहां शिव का नाम होगा, वहां वहां किसका नाम ऐड करेंगे? शंकर का ही नाम ऐड करेंगे। विष्णु का भी ऐड नहीं करेंगे, पार्वती का भी ऐड नहीं करेंगे, ब्रह्मा का भी नाम ऐड नहीं करेंगे। 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता का नाम शिव के साथ ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले पहले कार्य करके दिखावे, वो अर्जुन कहा जाता है। इसलिए शिव सदैव निराकार है और शंकर सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर निराकारी स्टेज को धारण करता है। वो सदैव निराकार नहीं है। अगर सदैव निराकारी होता तो मंदिरों में जो यादगार मूर्तियां बनी हुई हैं, वो मूर्तियां मूर्त अर्थात साकार रूप की यादगार है या निराकार की यादगार है? मूर्त माने क्या? अमूर्त माने क्या? मूर्त माने साकार, जिसकी मूर्ति हो, और अमूर्त माने निराकार। शिव की मूर्ति नहीं बन सकती, उसका तो नाम ही है शिव। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, मेरे शरीर का नाम शिव नहीं है। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। कि बाप समान स्टेज को धारण करने वाला पहली पुरुषार्थी आत्मा जो निकलती है, उसका नाम भक्ति मार्ग में शिव के साथ जोड़ दिया गया। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया गया। 33 करोड़ देवताओं में से किसी को शिव के साथ नहीं मिलाया, लेकिन एक शंकर को शिव के साथ मिला दिया। कृष्ण को शिव के साथ नहीं मिलाया, राम को शिव के साथ नहीं मिलाया, शंकर को शिव के साथ मिला दिया। इसका कारण होगा कोई? कारण यही है शिव के 3 बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इन 3 देवताओं में 3 मूर्तियों में बड़ा बच्चा कौन? शंकर। 33 करोड़ देवताओं में 3 मूर्तियां बड़ी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उन 3 मूर्तियों में भी शंकर बड़ा बच्चा। तो गॉड इज वन, तो बाप का बच्चा भी वन ही होगा। जो वारसदार बनता है वो पहले बड़ा बच्चा बनता है कि छोटा बनता है? बड़ा बच्चा बनता है। तो इस सृष्टि का जो सबसे बड़ा बच्चा है, सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का, वो शिव का बड़ा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा जो है
वो बाप को पहले और ज्यादा समझेगा कि दूसरे ज्यादा समझेंगे? तो वो लव में लीन हो जाता है। क्या आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती, लेकिन वो स्पेशल आत्मा का ऐसा पार्ट है कि शिव की याद में लव में लीन हो जाता है। इतना लीन हो जाता है कि ये पता ही नहीं चलता है कि ये शिव का पार्ट है या शंकर का पार्ट है। माने शिव आकर के उस बच्चे को आप समान बना के जाता है। इसलिए शिव शंकर को भक्ति मार्ग में मिलाए दिए। यानी आत्माएं दो हैं, एक याद करने वाली भोक्ता और एक अभोक्ता। तो दो आत्माएं हैं, लेकिन दो आत्माएं होने के बावजूद भी जब शिव उसमें भोक्ता में प्रवेश करता है तो पर्सनालिटी एक है। पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व, जिसकी याद में दुनिया की सारी आत्माएं खिंची चली जाती है ऊंची स्टेज में। उसी की याद में क्यों? क्योंकि वो ही ऐसा एक शरीरधारी है जो निराकार की याद में इतना तल्लीन हो जाता है कि शिव समान बन जाता है निराकारी। इसलिए उसके शरीर को भी जो याद करते हैं तो भी पार चले जाते हैं जहाज को। उसको रामायण में नाम दिया है शिव का धनुष। धनुष कहो, चाप कहो, मुकर्रर रथ कहो, किसका रथ है? उसको आकुपाई किसने किया? शिव ने। तो शिव का धनुष हुआ ना। हिंदू लोग कहते हैं शंकर चाप जहाज। शंकर का जो शरीर रूपी जहाज है वो कैसा जहाज है? ढेरों नवैया उसका आधार लेकर के चलती हैं। रामायण में लिख दिया शंकर चाप जहाज जे ही चढ़ उतर पार नर। क्या? नर माना मनुष्य, नर जिन्होंने इस दुनिया को नरक बनाया वो खुद इस जहाज के ऊपर आधार ले लेते हैं तो इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। निराकार को पहचान लिया तो समझो साकार को पहचान लिया, साकार को पहचान लिया तो समझो निराकार को पहचान लिया। निराकार से साकार अलग नहीं और साकार से निराकार अलग नहीं। इसलिए मुसलमान लोगों में नहीं पहचाना इस बात को। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना एक ही शरीर में दोनों नूर विराजमान है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। पर्सनालिटी एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है। और जब संपन्न स्टेज हो जाती है तो आप समान बाप समान स्टेज बनने पर दोनों एक जैसे हो जाते हैं। लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था बीच में। वो बीच में हीरा कौन था? सुप्रीम सोल था। और लिंग बड़ा रूप साकार की यादगार था। जो साकार की यादगार बनाया गया वो गीता में वर्णित क्या है? अव्यक्त मूर्तिना। क्या? कैसी मूर्ति है? अव्यक्त मूर्ति है। माना लिंग साकार देखने में तो आता है लेकिन
उसको हाथ पांव नाक आंख कान हैं, साकार में होते हैं कि नहीं? होते हैं, लेकिन उसमें आंख नाक कान बाहें टांगे नहीं है। इसे क्या सिद्ध होता है कि उस लिंग ने निराकारी स्टेज धारण की है। क्या अंदर में बुद्धि में क्या याद है? निराकार शिव की याद है। इंद्रियों से कर्म करते हुए भी प्रबल से प्रबल इंद्रिय काम इंद्रिय से कर्म करते हुए भी उस इंद्रिय की याद नहीं है। किसकी यादगार है? इंद्रिय की याद नहीं है। जिस इंद्रिय से सुख भोगा जाता है उसकी याद नहीं है। किसकी याद है? निराकार। हाँ, सदा काम अभोगी हमारे जान सदा शिव जोगी। जो सदैव भोक्ता है या अभोक्ता है? अभोक्ता की स्टेज में टिका हुआ है। ऐसा लिंग निराकार की यादगार, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान साकार इंद्रियां है ही नहीं, अव्यक्त मूर्तना गीता में गाया हुआ है। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए। अब मेरी पूजा नहीं होती है। मेरी बिंदु की कोई पूजा करता है? बिंदु की कोई पूजा करता है? नहीं। काय की पूजा करता है? हाँ, जिस बड़े रूप में मैंने प्रवेश किया है उसकी पूजा होती है। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है। सत्य नहीं है तो कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। और जो सत्य है कल्याणकारी है वो ही असली रूप में सुंदर है। नहीं तो जो गायन है विषरस भरा कनक घट जैसे, सोने का घड़ा हो और उसमें विष भरा हुआ हो, ऐसे ही सुंदर चेहरा दिखाई पड़ेगा, वो दुखदाई होगा, सुखदाई नहीं हो सकता। तो सुंदरता को बाद में रखा है। शिवम को बीच में रखा है। और सबसे पहले सत्यम, सत्य ही शिव है। अगर सत्य नहीं है तो शिव नहीं है। और जो कल्याणकारी नहीं है अकल्याणकारी साबित होता है, वो सत्य भी नहीं है। सत्य सदाकाल के लिए होता है, असत्य अल्पकाल के लिए होता है। एक ही है जो इस संसार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाकर सत्यम शिवम सुंदरम साबित होता है। बाकी कुछ न कुछ परसेंटेज में आ जाते हैं। हर हालात में, हर तौर तरीके से कल्याणकारी साबित नहीं होते। वो एक ऐसा है जो हर हालात में, हर प्रकार के तौर तरीके से
हर एक आत्मा के साथ कल्याणकारी ही साबित होता है। अकल्याण का नाम निशान नहीं। जो बोले सो निहाल। सिख लोगों ने सच्चाई को जास्ती समझा, लेकिन बाद में समझा। कि भगवान बाप जितना सत्य बोलते हैं और कल्याणकारी बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं सुनने में भले थोड़े समय के लिए कोई को कड़ुआ लगे, वो भी कल्याणकारी साबित होता है। जो भी करते हैं, क्योंकि करण करावनहार भी है, खुद भी करके दिखाता है और बच्चों से भी कराता है। तो जो भी करते हैं कल्याणकारी ही करते हैं। अकल्याण का नाम निशान नहीं। सच्चा खाना, सच्चा पहनना, सच्चा लेना और सच्चा देना, ये बाप ही सिखाते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? सच तो बिठो नच। जो जितना सच्चाई से बोलेगा, जितना सच्चाई से कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, उसकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी।